आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विभाग और राज्य मौसम पूर्वानुमान केंद्र लखनऊ ने एक पत्र जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रीवास्ती, बलरामपुर, गोंडा, मथुरा, शाहजहांपुर, झांसी और ललितपुर में अलर्ट जारी करते हुए ताउते तूफान की वजह से बारिश होने की चेतावनी जारी की है। हम आपको बता दें कि अरब सागर से उठे तूफान ताउते का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा है। कल दिन भर मौसम बदलता रहा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं के बीच हल्की बूंदाबांदी भी हुई। आज भी हवाओं के साथ साथ बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। इससे पहले ताउते तूफान ने गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में भारी तबाही मचा दी थी। जो वीडियो हमें मिली हैं उसमें एक जहाज को भी समुद्र के बीच पलटा हुआ दिखाया गया है, जिसमें बचाव दल के लोग किसी तरह से रेस्क्यू चलाकर लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। कुदरत हमारे न जाने कितने इम्तिहान और लेगी। कोरोना महामारी के साथ साथ अब इन तूफानों से भी भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। एक बार थोड़ा सा चलेगा। नाइट टच करता उधर रस्सी लगाओ जरा। नाइट टच करता उधर रस्सी लगाओ फटाफट। नाइट रस्सी लगाओ बाद में रस्सी। कोरोना महामारी के चलते अब उत्तर प्रदेश सरकार ने शादियों में आने वाले मेहमानों में भारी कटौती करने का आदेश जारी कर दिया है। नए शासनादेश के अनुसार अब शादी समारोह और अन्य आयोजनों में ज्यादा से ज्यादा 25 मेहमान ही शामिल हो पाएंगे। पहले यह संख्या बंद स्थानों में 50 मेहमान और खुली जगहों पर 100 लोगों की थी, जिसे घटाकर अब 25 कर दिया गया है। शासनादेश में साफ कहा गया है कि आयोजन स्थल पर साफ सफाई, सामाजिक दूरी के साथ साथ बैठने की व्यवस्था और मास्क का इस्तेमाल, ये सारी जिम्मेदारी मेजबान या आयोजक की ही होगी। नियमों को पूरा न करने पर जवाबदेही मेजबानों से ही की जाएगी। कहते हैं कि जुड़वा बच्चों की पूरी जिंदगी में किए जाने वाले काम लगभग एक से होते हैं। एक बीमार होता है तो दूसरा भी बीमार हो जाता है। एक को भूख लगती है तो दूसरे को भी भूख सताने लगती है। लेकिन यह पहली बार सुना है कि एक की मौत हुई तो दूसरे की भी मौत हो गई। जी हां, एक ऐसा ही मामला सामने आया है मेरठ छावनी में रहने वाले ग्रेगरी रेमंड राफेल के यहां पर, जहां उनके 2 जुड़वा बेटों ने अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए बीटेक किया और एक कंपनी में इंजीनियर की जॉब करने लगे। 23 अप्रैल को दोनों ने अपना 24वां जन्मदिन मनाया। 25 अप्रैल को दोनों ही भाइयों में कोरोना के लक्षणों के चलते उनका टेस्ट करवाया गया तो दोनों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद दोनों को कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 10 मई को उनकी दूसरी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों को ही कोविड वार्ड से आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। लेकिन 10 मई को ही उनकी तबीयत फिर से बिगड़ी और 13 मई को जोफ्रेड वर्गीस ग्रेगरी और 14 मई को दूसरे भाई राल्फ्रेड जॉर्ज ग्रेगरी की मौत हो गई। पिता का कहना है कि उनका परिवार इस हादसे से बुरी तरह से टूट गया है। उन्होंने बताया कि वह दोनों पति पत्नी सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके दोनों बच्चों के जन्म में सिर्फ 3 मिनट का अंतर था। बिजनौर पुलिस पर लगातार हमले होने की खबरें सामने आ रही हैं। कल भी नेटौर के गांव इब्राहिमपुर सादो उर्फ अलीनगर में गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। पुलिस पर पथराव की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस गांव में पहुंच गई, जिसके चलते आरोपी अपने घरों से फरार हो गए। एसपी ने बताया कि नेटौर पुलिस को इब्राहिमपुर सादो उर्फ अलीनगर में गोकशी की खबर मिली थी, जिसके चलते पुलिस गांव में पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कुछ मांस बरामद किया गया। जैसे ही पुलिस आरोपी को लेकर चली, घर की महिलाओं और आसपास के लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस का कहना है कि वो किसी तरह आरोपी को लेकर थाने पहुंचे और फिर भारी तादाद में पुलिस को गांव में भेजा गया, लेकिन तब तक आरोपी घरों में ताला लगाकर फरार हो चुके थे। सीओ का कहना है कि आरोपियों की पहचान करवाई जा रही है और पथराव करने वाले लगभग 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और उनके घरों की कुर्की भी की जाएगी। बिजनौर के गांव काजीवारा में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में मारपिटाई हो गई। बताया जा रहा है कि कूड़ा डालने की जगह को लेकर काफी वक्त से
अनीस और हनीफ के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते अनीस ने कूड़ा डालने की जगह पर कोर्ट से स्टे ले रखा था। कल फिर से कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों में खूब लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। खबर मिलते ही बेगावाला पुलिस चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। दोनों पक्षों की ओर से थाने में तहरीर दे दी गई है। नेटौर के गांव फुलसंदी में 15 मई की रात को की गई अमित कुमार की हत्या के 15-15 हजार के फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ओमकार और शार्दुल को नेटौर रोडवेज से और शिवम तथा शगुन को ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चारों से पूछताछ करने के बाद चारों का चालान कर दिया है। थाना नेटौर के फुलसंदी गांव में 15 तारीख को अमित नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले उनके जानने वाले थे, पड़ोस के थे, एक ही समुदाय के थे। मोबाइल ऐप देखने को लेकर के मामूली विवाद में लाठी डंडों से मारपीट होने पर हत्या हुई थी। नामित चारों अभियुक्तों जो सभी पिता पुत्र थे गिरफ्तार कर लिया गया है। इन अभियुक्तों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम था। गिरफ्तार करके आला कतर बरामद करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की 6 परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के अंकों का डाटा 17 मई तक विभाग की साइट पर अपलोड किया जाना था, जिसको लेकर काफी आपत्तियां दर्ज करवाई जा रही थी। बताया जा रहा था कि कोरोना कर्फ्यू के चलते साइबर कैफे बंद होने और स्कूलों में इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधाएं मौजूद नहीं है, जिसके चलते अंक अपलोड की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। जिसके बाद यूपी बोर्ड ने अपलोडिंग की तारीख को बढ़ाकर 20 मई कर दिया है। अब स्कूल 20 मई तक अंकों को अपलोड कर सकते हैं।